नांदेड़ शहर के देगलूर नाका इलाके में वाक़े अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर बदउनवानी और धोखाधड़ी के कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उमरखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती इनामुल्लाह खान ने दीगर कई अफराद के साथ 9 फरवरी को अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होते हुए टूर्स के जिम्मेदारान पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए और इस सिलसिले में बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। क्या मसला था मुफ्ती साहब जो आज आपके यहाँ पर आए? आज बरोज़ जुमेरात 9 फरवरी हम नांदेड़ देगलूर नाका अयान टावर के पास ये हमारे पूरे मोतमिरीन और हुज्जाज किराम जिन्हें इब्राहिम दफ़ेदार और इरफान दफ़ेदार ने हमसे उमरखेड़ में फ़ोन पर रब्ता किया कि मैं तकरीबन 7-8 साल से हज और उम्रे का काम कर रहा हूँ और मुलाकात कर लगातार 4-5 साल से वो हमारे पास आ रहा था, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया उसके ज़ुबान के एतबार से और चेहरे के एतबार से, लेकिन बार बार आने की वजह से और हमारे उमरखेड़ में कुछ ऐसे लोग थे हाजी इरशाद वगैरह, इन्होंने तायद किए। मैं तो हमेशा दूसरे टूर से अल्हम्दुलिल्लाह जाता था इक़रा वगैरह से और तकरीबन उससे 8 मरतबा मैं गया और ऐसे कई मैंने किया, लेकिन इसको जब पता चला कि इलाके के बड़े हैं तो उसने आकर इस तरह कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको ले जाऊंगा। तो मैंने कहा हमारा इरादा हरमैन के सफ़र के बाद फ़िलिस्तीन है, मस्जिद अक्सा है, इराक़ है, ईरान है और जॉर्डन वगैरह है, ये मकामात मुक़द्दसा है। तो उसने हमसे रब्ता कायम कर हमारे पास आकर उसने 2,55,000 एक शख्स के क्या है पैसे लिया और लेने के बाद तकरीबन पूरे लोगों के जमा कर उसने हमसे वादा भी किया और यहाँ से ले जाने के लिए उसने बसेस वगैरह भी किए। लेकिन जैसे ही यहाँ से उसने हमें बम्बई ले गया और बम्बई ले जाने के बाद हमारे चंद अशख़ास के वीज़े वगैरह तो बनाया, लेकिन हमारे ये जो भाई है मुमताज़ खान, इनका वीज़ा नहीं बनाया, डम्मी वीज़ा और डम्मी टिकट इनके पास देकर नकली देकर उनको वहीं छोड़ दिया और ये भी बहुत परेशान हुए। बिल आखिर हम मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे जहाँ बिल्डिंग बताई गई थी, तकरीबन वो बिल्डिंग तो कुजा 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पर उसने हमको छोड़ दिया और वहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। उसने वादा किया कि हाँ मैं इंशाल्लाह आगे के टिकट वगैरह दे रहा हूँ और वो भी नकली टिकट वगैरह देकर हमको वहाँ फंसाया। वहाँ हम इतने परेशान रहे जैसे हमने पिछले वीडियो में बतलाया है। तो इस एतबार से सिर्फ हमको ही इसने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं भी नगर गया था, नगर में भी, नासिक में भी, कर्नाटक में भी और इधर उमरखेड़, आदिलाबाद, भैंसे में हमारे शाहिद भाई होटल वाले, उनके भी पैसे उसने लिया और आज तक पासपोर्ट भी नहीं दिया था। और ऐसे तकरीबन कई लोग हैं जिनके उसने पैसे लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। तकरीबन 7 से 8 करोड़ के करीब ये पैसे। और पिछले साल उसने जो खादिमुल हुज्जाज का कि लोगों को खिदमत के लिए भेज रहा हूँ और उसका आप आईनी शायद है, मेरे पास उसकी कटिंग वगैरह भी है, ये पेपर की कटिंग है, देखिए ये पेपर की। तकरीबन 700 लोगों के जो गरीब है और ऐसे ऑटो चलाने वाले गरीब लोगों के कि मैं तुम्हें खिदमत के लिए भेज रहा हूँ, उनके भी 700 लोगों के पैसे उसने क्या है लेकर यहाँ से फ़रार हो गया और फ़रार होकर ना फ़ोन उठा रहा है और ना बातचीत कर रहा है। लाखों रुपए का गबन वगैरह कर इस अरफा रहबर टूर जो है ये आपको ऊपर नज़र आ रहे, इसका नाम इब्राहिम और इसके भाई का इरफान है। और सिर्फ यहीं उसने ऐसा नहीं किया, वहाँ ले जाने के बाद वहाँ कुछ शयूख से इरफान दफ़ेदार मिला और मिलने के बाद वो लोगों से कहा कि ये लोग जो परेशान हैं, इनके पास पैसा नहीं है, कुल्लू हिंदी मिस्कीन, ये मिस्कीन है, फ़कीरा है और इनके खाने के लिए हमको इंतज़ाम करना है। तो उनसे चंदा लेकर इब्राहिम क्या भाई इरफान दफ़ेदार ने वहाँ लोगों को हम पूरे जितने उनको खिलाया। जब हमको पता चला तो फिर हमने होटलों में खाना शुरू किया। ऐसा काम उसका भाई भी जो है बड़ी दाढ़ी रखकर क्या है इरफान दफ़ेदार, उसने ऐसा काम किया कि अल अमान वल हफीज़ हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ ऐसे काम उसने हरमैन में किया, ना नमाज़ों का एहतमाम ना कुछ। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना आपका फ्रॉड है ये एक अमाउंट अगर आपको पता चला होगा? हज और उम्रे का अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ का है। जितने लोगों से मैंने मुलाकातें की उनके एतबार से 7 से 8 करोड़ का है जी, पूरा फ्रॉड है। क्या कानूनी कार्रवाई आप करना चाहते हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए ही नांदेड़ में, हमने यहाँ इतवारे में SI साहब से बात किए, इंशाल्लाह वहाँ भी कार्रवाई करने का हमारा इरादा है।
साहब जैसा जाते वक्त आपको यहाँ पे पॉलिटिकल हजरात मिले, फिरोज लाला थे, एमआईएम के साबिर चौस थे, हाँ। उस वक्त वो लोग आए थे आपको फूल पिनाने के लिए, सत्कार के लिए जी। क्या आज वो लोग आएंगे आपके साथ? आ ही नहीं सकते। हमने मदीने से फिरोज़ लाला को मैंने खुद कई कॉल फिरोज़ लाला को किया, तो उनके किसी एक आम आदमी ने उठाने के बाद बोले साहब मीटिंग में है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी जारी बड़े बड़े आमदार खासदार मंत्रियों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकातें हुई, लेकिन ये कितने बड़े मंत्री है कि मदीने से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा, हम इतने परेशान हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना फिरोज़ लाला का ना वो किसी का, सब ऐसे ही मामला थे। अल-अमान वल हफीज़। आप जिस तरीके से ऐसे कई टूर्स है हाँ। जो काफ़ी लोगों के पैसे लेके भागे, जो एक काम को भी जो है एक चोरी का काम 2 नंबर का काम बना रहे, तो लोग भी इसमें क्यों झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद ये लोग उन पर भरोसा क्यों करते हैं? इन्हों क्या करते, ये लोग जो हज और उम्रे के नाम से ये एक टूर पहले लोगों को ले जाते और ले जाकर ये कहते कि देखो हमने इतने लोगों को ले गए, 700-800 लोगों को, हालांकि ले जाते 10-20 को, लेकिन 700-800 को वहाँ के पूरे वीडियो से लाकर ये लोगों को बताते। अब ये बेचारे हज और उम्रे जाने के गर्ज से वो पैसे दे देते भरोसा कर कर। हज और उम्रे का नाम ऐसा है कि आदमी यहाँ धोखा नहीं करता, हराम काम करेंगे, लेकिन ये काम ऐसा है। लेकिन बाजे ऐसे नाहंजार है, जैसे इब्राहिम दफेदार और इरफान दफेदार और मोइन किरमानी उनके साथ हमारे घर पर आया था, वो भी मोइन कामरानी वो भी हमारे घर पर आया था, और वो भी बहुत लाखों और करोड़ों के अर्श के बातें कर रहे थे। ये ऐसे बात कर रहे थे तो हमने सोचे कि भाई ये अल्लाह और रसूल के और ऐसे क्या है कुरान हदीस के बातें कर रहे हैं, तो हम उनकी बातों में आकर हमने कहा कि जब इन्होंने इतने लोगों को ले गए तो हमको भी ले जाएंगे। लोगों ने भी क्या करना चाहिए कि जिस तरीके से कम पैसों में जो लालूच दिया जाता है, कम पैसे का नहीं, हम केस भी नहीं हाँ, करते लोग। तो असल में बात ये है कि हमने कम पैसों का नहीं, अभी मार्केट चल रहा 80,000 का, हमने 90,000 से तय किए। यहाँ तक कि 1,10,000 रुपये अभी हमने तय किए कि 1,10,000 तू ले ले, 1,10,000 उम्रे का। हालांकि अभी 80 में इकरा टूर सबसे मशहूर टूर है, वो ले जा रहा, बड़े बड़े टूर। हमने कम पैसे का कभी नहीं किए, हम ज़्यादा पैसे देते, सर्विस अच्छी होना। तो उसने मदीनतुल मुनव्वरा में उसने रखा, ना उसने जॉर्डन ले गया, ना मस्जिद अक्सा ले गया, ना इराक ईरान, ना मिस्र वगैरह, सब झांसे दिया। ये हमारे साथ देखो मुमताज़ खान साहब भी है, इरफान खान साहब है, ये आतिफ भाई, ये सब लोग हैं, ये सब लोग आईनी शाहिद है। अब इनसे ही पूछ। अब ये कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए आप कहाँ तक लड़े लड़ने के लिए तो हम इंशाल्लाह उमरखेड़ में भी, यवतमाल में एसपी साहब से बात की, यहाँ भी हमारी एसपी साहब से और डीएसपी साहब से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते। लेकिन हमने ये सोचा था कि ये पैसे दे देंगे और जाली लोगों यानी गरीब लोगों को नहीं फंसाएंगा, लेकिन अभी भी उसका काम शुरू है। बाज़ कस्बों में देहातों में जाकर वहाँ से पासपोर्ट उठाकर उनके पैसे कि हम उम्रे को ले जा रहा, अभी भी उसके काम जारी है इरफान की। इसलिए मेरी उम्मीद है कि हर बंदा उससे हत्तल इम्कान बचे और कोई भी ऐसे शख्स से राब्ता कायम न करे। इन इल्ज़ामात पर जब हमने अरफा टूर्स के ज़िम्मेदारान से जवाब तलब करने की कोशिश की तो इस टूर्स के एक ज़िम्मेदार ने बताया कि वो अभी नांदेड़ शहर में मौजूद नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुफ्ती साहब के सारे इल्ज़ामात का जवाब शवाहिद के साथ मीडिया के सामने आकर दिया जाएगा।